इस फटी सी पर्ची में, पिचकी हुई पर्ची में 5 ऐसे सवाल और समस्याएं हैं कि जिन्हें समाज में पर्दे में रखा जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसका जानना लोगों के लिए ज़रूरी है और उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। सवाल सुन लीजिए, क्या सवाल हैं। पहला सवाल है कि औरत को मस्त करने की क्या दवा है और औरत को मस्त करने का क्या फ़ायदा है। दूसरा सवाल है, शादी के कई साल गुजर गए हैं, अब तो ऐसा लगता ही नहीं है कि शादीशुदा हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, नाइतफाकी फैलती है और पहले जैसे मज़ा नहीं आता है। तीसरा सवाल है कि ऐसा कोई नुस्खा है जो घरेलू हो, आसान हो और पूरे घर के लिए फ़ायदेमंद हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो, बच्चे बूढ़े मर्द औरत सबके लिए फ़ायदेमंद हो। चौथा सवाल है कि मनी एकदम से पतली हो गई है और मनी का बनना बहुत कम हो गया है, संभोग में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई आसान सा घरेलू नुस्खा बताएं। पांचवा सवाल है कि क्या 55 की उम्र में 25 जैसी साइज़ को रिड्यूस किया जा सकता है। यहाँ पे शायद शर्मगाह को तंग करने की बात पूछी गई है। तो ये सवाल हैं, तो आइए इन सवालों का जवाब और इनका हल जानते हैं। साथ ही साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको अच्छे से डिस्क्राइब करूं और आपको अच्छे से गाइड करूं और बेहतरीन नुस्खे आपके हवाले करूं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही वीडियोज़ पेश करता रहता हूँ। औरत को मस्त करने की जो दवा है और जो औरत को मस्त करने का फ़ायदा है वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नुस्खे के इस्तेमाल से, इस उपाय को करने से औरत इतनी मस्त हो जाती है कि मज़े के मारे बेहोश हो जाती है। अरे घबराने वाला बेहोश, वो वाला बेहोश नहीं, बस मस्ती के मारा इतना लुत्फ़, इतना आनंद आता है उसे कि वो बेहोश हो जाती है और वो उस मर्द की दीवानी हो जाती है। उसके अलावा किसी और को देखना तक पसंद नहीं करती है और बार बार वही एहसास मांगती है। ये नुस्खा आप जान लीजिए, उसके बाद कुछ डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। ये नुस्खा ये है कि आप 1 हिस्सा सुहागा लीजिए और 6 हिस्सा शहद लीजिए। यानी आपने 10 ग्राम सुहागा लिया। सुहागा जो है, नज़दीकी पंसारी की दुकान पे आप जाइए, सुहागा मांगिए, बड़ी ही आसानी के साथ आपको सुहागा मिल जाएगा। और यदि आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसे फॉलो करके आप सुहागा ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 10 ग्राम सुहागा लिया है तो आप 60 ग्राम शहद लीजिए, प्योर शहद लीजिए और सुहागा को पीस लीजिए, बारीक पाउडर बना लीजिए। उसके बाद में इसको शहद में मिला के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद में मसूर के दाने के बराबर आप इसकी गोलियां छोटी छोटी बना लीजिए और इसको आप कांच की बोतल में रख छोड़िए। ये आपका नुस्खा तैयार हो चुका है। जब भी आप ज़रूरत समझें, जब भी आप संभोग के लिए जाएं, तो लिंग की सुपारी छोड़ के पीछे पट्ठों में इसकी मालिश करें और संभोग के लिए जाएं। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि औरत मज़े के मारे बेहोश हो जाएगी और बार बार वही एहसास मांगेगी और जल्द से जल्द खारिज हो जाएगी। अब औरत को मस्त करने का फंडा ये है कि जो लोग सहवासना जिनकी तेज़ होती है, वो चाहते हैं कि मेरा पार्टनर भी जो है उसकी भी सहवासना तेज़ हो जाए, तो वो लोग जो है इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं और औरत को जल्द से जल्द खारिज कर सकते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि औरत अगर जल्दी से खारिज हो जाती है तो गर्भ ठहरने का जो चांस है वो 90% बढ़ जाता है, और अगर औरत बाद में खारिज होती है तो गर्भ नहीं ठहरता है, गर्भ ठहरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और कई बार ये होता है कि उत्तेजना के मारे 1 ही 2 बार में जो है मर्द खारिज हो जाता है और औरत खारिज नहीं होती है।
तो वहाँ पे जब औरत खारिज नहीं होती है तो उसे मानसिक और शारीरिक रोग भी हो सकता है और उसे जो है कष्ट भी होता है। इसका असर उसके शरीर पे क्या पड़ेगा कि उसको खाया पिया नहीं लगेगा और उसके कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा और उसे तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और शरीर दिन ब दिन दुबला पतला होता जाएगा, कमज़ोरी उसे पकड़ती और जकड़ती जाएगी। इसलिए जो है अगर कोई ये चाहे कि औरत को जल्द खारिज करे और संभोग का परम आनंद उठाए तो वो जो है इस नुस्खे का इस्तेमाल करके संतोषजनक जो है परम आनंद हासिल कर सकता है और इसका जो है फ़ायदा भरपूर उठा सकता है। दूसरा सवाल है कि शादी को कई साल गुजर गए हैं, पहले जैसा मज़ा नहीं आता है, लड़ाई झगड़े ना इत्तेफाकी होती रहती है। तो इसके लिए जो नुस्खा है वो बेहतरीन नुस्खों में से नुस्खा है और ये नुस्खा जो है आपके फिंगर टिप्स पे आपके घर पहुंचने वाला है और ये 100% आयुर्वेदिक है और इसकी जो गारंटी है वो सर्टिफिकेशन की गारंटी है। तो अगर शादी को कई साल गुजर चुके हैं, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह कई वजह हो सकती है। एक तो आपस में नाइत्तेफाकी की वजह ये भी हो सकती है कि आपके दिल आपस में ना मिल रहे हों, मतभेद हो, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। दूसरी इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपके शरीर में कमज़ोरी आ गई है, आप अंदर से कमज़ोर हो चुके हैं, आपकी मनी जो है पतली हो गई है या मनी बनना बंद हो गई है। तो वहाँ पे जो है ये नुस्खा काफ़ी कामयाब है, काफ़ी काम का है। तो ये नुस्खा औरत मर्द दोनों के लिए बराबर काम करता है और दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शादीशुदा ज़िंदगी के लिए इस नुस्खे का कोई जवाब नहीं है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से मनी अधिकता से पैदा होती है, मनी में गाढ़ापन आता है और वहीं पे अगर कोई औरत इसका इस्तेमाल करती है तो उसको भी मनी अधिकता से बनती है और उसमें भी गाढ़ापन आता है और उसके शरीर में बहुत ही तेज़ी के साथ ताकत आती है, स्टेमिना स्ट्रेंथ ताकत बढ़ती है, चुस्ती फुर्ती बढ़ती है और हर तरह की अंदरूनी और बाहरी कमज़ोरी को ये दूर करता है। इस नुस्खे को बनाया है जमाइका हेल्थ केयर ने। इस नुस्खे का नाम दिया है उन्होंने बूस्ट बॉडी एनर्जी। बूस्ट बॉडी एनर्जी जो है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक है और ये प्योर वेजिटेबल है और बेहतरीन जड़ी बूटियों के मिश्रण से इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अप्रूव्ड है। इसके इस्तेमाल से तमाम तरह की गुप्त रोग और तमाम तरह की शारीरिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर संभोग में आनंद नहीं आ रहा है, पहले जैसा लुत्फ नहीं आ रहा है, मनी कम बन रही है या कि मनी में पतलापन आ गया है, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अगर उत्तेजना नहीं हो रही है और बढ़ती उम्र की वजह से आपको आई किसी सेक्सुअल परेशानी से आप परेशान हैं, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चुस्ती फुर्ती ताकत के लिए, स्ट्रेंथ स्टेमिना के लिए ये दवा जानी जाती है और बेहतरीन काम करती है। सर्टिफिकेशन गारंटीड है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका और इसको आप तक पहुंचाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो पहले जान लीजिए कि ये आप तक कैसे पहुंचेगी। तो इसको आप जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं और अपने घर मंगा सकते हैं। और इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, अगर कोई 30 अंडर है, 30 साल के नीचे का है, तो वो एक कैप्सूल सुबह को, एक कैप्सूल शाम को हल्के गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करे। और अगर कोई 40-45 प्लस है तो वो 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को हल्के गर्म दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करे 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद जो 45-40 प्लस हैं वो भी जो है एक कैप्सूल सुबह शाम हल्के गर्म दूध के साथ यूज़ करें। इसके इस्तेमाल से जल्द ही 3 से 4 दिनों में, हफ्ते में आप क्या देखेंगे कि आपके शरीर में जो है ताकत, चुस्ती फुर्ती, स्टेमिना बढ़ती हुई नज़र आएगी। कमज़ोरी, सर दर्द, बदन दर्द, हर तरह की कमज़ोरी आपको दूर होती हुई नज़र आएगी और मनी में गाढ़ापन आएगा और एक अलग तरह से एहसास, अलग तरीके का एहसास आपको मिलता हुआ नज़र आएगा, प्यार बरसता हुआ नज़र आएगा। तो बूस्ट बॉडी एनर्जी को अभी ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि ऐसा कोई नुस्खा बताइए कि औरत, बच्चा, बूढ़ा, मर्द सभी के लिए फ़ायदेमंद हो और ये घरेलू हो, बनाने में आसान हो लेकिन असरदार हो। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से
नज़र की ताकत को बढ़ावा मिलता है, दिमाग की ताकत को बढ़ावा मिलता है, शरीर की ताकत को बढ़ावा मिलता है और मनी अधिकता से बनती है और उसमें बेहतरीन तरीके से गाढ़ापन आता है। ये नुस्खा जो है बेजान शरीर में जान डाल देता है और सूखे शरीर में हरियाली ला देता है और बहुत ही आसानी के साथ बनता है। ये नुस्खा ये है कि आप बराबर वज़न में शहद लीजिए और प्याज का रस लीजिए। प्याज का रस और शहद बराबर वज़न में आप लेके इसको बर्तन में रख के चूल्हे पर चढ़ा दीजिए, हल्की आंच चला दीजिए और इसे पकने के लिए छोड़ दीजिए। आप इसे तब तक पकाइए जब तक इसमें झाग बनता रहे। जब झाग बनना बंद हो जाए तो आप इसको उतार कर रख लीजिए और किसी कांच के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए। ये नुस्खा आपका तैयार हो चुका है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर कोई 10 साल का है तो वो एक छोटा चम्मच सुबह शाम हल्के गर्म दूध के साथ यूज़ करे और अगर कोई एडल्ट है तो वो एक बड़ा चम्मच जो है इसका इस्तेमाल करेगा सुबह शाम हल्के गर्म दूध के साथ। ये एक ऐसा नुस्खा है कि ये पहली ही खुराक से जो है बताता है कि हाँ हमने कुछ खाया है और एक हफ्ते में ये बेजान शरीर में जान डाल देता है और नज़र की ताकत को बढ़ाता है, दिमाग की ताकत को बढ़ाता है, मेमोरी पावर को बूस्ट करता है, ताकत, चुस्ती, फुर्ती, स्ट्रेंथ, स्टेमिना जो है लाता है। तो औरत, बच्चा, बूढ़ा, मर्द ये सभी के लिए, पूरे घर वालों के लिए ये फ़ायदेमंद है। चौथा सवाल है, संभोग में आनंद नहीं आ रहा है और मनी कम बन रही है, उसमें पतलापन आ गया है, क्या करें? कोई घरेलू उपाय बताएं। तो इसका एक सिंपल सा सादा सा उपाय है कि आप जो है शहद लीजिए, प्योर शहद लीजिए और हल्का गर्म दूध लीजिए। आप उसमें एक बड़ा चम्मच शहद का एक गिलास दूध में डालिए और सुबह शाम इसका सेवन कीजिए। एक हफ्ते में क्या देखेंगे आप कि मनी अधिकता से बनने लगेगी और संभोग में आपको आनंद आने लगेगा और मनी जो है गाढ़ी होती चली जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप संभोग में आनंद हासिल कर सकते हैं घरेलू नुस्खे के साथ। पांचवा सवाल है, ये भी थोड़ा अजीब सवाल है, मैं समझा नहीं। क्या 45-55 की उम्र में 25 जैसा साइज किया जा सकता है, साइज को रिड्यूस किया जा सकता है? यहाँ पे शायद शर्मगाह को तंग करने की बात पूछी गई है। तो वजाइनल साइज को रिड्यूस करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक नुस्खा बता रहा हूँ कि आप बेल के पत्ते लीजिए और बेल के पत्तों को सुबह को या शाम को भिगा दीजिए। अगर आपने सुबह को भिगाया है तो शाम को उसको निचोड़ के, कूट के छान लीजिए सूती कपड़े के साथ, कॉटन के कपड़े के साथ, और वो जो छाना हुआ पत्ता है, वो जो लेप है, उसको जो है आप जो है शर्मगाह में रख लीजिए। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आप क्या देखेंगे कि वजाइनल साइज रिड्यूस हो जाएगा। 45-55 की उम्र में जो है 25 का जो है साइज रिड्यूस हो जाएगा। तो ये कुछ नुस्खे हैं और ये कुछ सवालात थे। ये सवालात जो है चूँकि समाज में पर्दे में रखे जाते हैं, लेकिन कई बार ये सवाल मुझसे पूछे गए। मैंने जो है इसको पेंडिंग छोड़ दिया था, लेकिन बाद में ये शिकायत मिली कि आपने जवाब नहीं दिया, आप रिप्लाई नहीं करते। तो मैं इन सवालों का जवाब दे रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ दे रहा हूँ कि जिन्होंने ये सवाल किया है उनको उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा और जो लोग जो है इस नुस्खे को जानेंगे इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और कुछ लोगों को अगर इसकी जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी भी मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो उपाय नुस्खे के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।